मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ना तो टिपिकल सास बहू शो है और ना ही टिपिकल लव स्टोरी शो है। इट्स अ ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा ब्लेंड है ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। और मेरे लिए तो स्पेशली आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज as Nausheen also, I am very particular with what I choose, and I find that very similar to Chandrika. So that's why when I heard about the character Chandrika के बारे में मैंने सुना कि चंद्रिका ऐसी है, चंद्रिका का लुक ऐसा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि ये जो कैरेक्टर है चंद्रिका और वसुंधरा के बीच में जो टोटली ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट है, एक फायर है तो एक वाटर है, उसका जो ड्रामा होगा वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस शो में जो हमारा घर है, हमारा महल बहुत ही ब्यूटीफुल है, और सारे हम आर्टिस्ट जैसे हमारा लुक है, गेटअप है, बहुत ही रिच एंड रॉयल है। बहुत ही हाई स्टेटस सोसाइटी वाली लुक है पूरी शो की, एंड दैट इज़ समथिंग, मुझे लग रहा है बहुत ही रिच लुक है, एंड ऑडियंस विल रियली लाइक इट। जो मेरा बेटा बना है अभिषेक, उसके साथ मैंने पहले काम किया हुआ है। इनफैक्ट इट वाज अ कैमियो वे ही वाज विद मी, तो आई नो हिम फ्रॉम बिफोर एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, बहुत ही अच्छा एक्टर भी है। और जो हमारी हीरोइन है वो तो बहुत ही प्यारी है। उसके साथ हम साथ ट्रैवल किए हैं, तो आई इंटरेक्टेड था, बहुत ही इनोसेंट, बहुत स्वीट, और आई थिंक ये वसुंधरा के लिए परफेक्ट कास्टिंग है। आई थिंक चंद्रिका का जो रोल है उससे मैं बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ, बिकॉज चंद्रिका इज़ अ नो नॉनसेंस वुमन, और वो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई टायरेंट है या नेगेटिव है या उसे लोगों को चिल्लाना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए उसूल, आदर्श और रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो चिल्ला के बोलकर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये उसकी एक नज़र ही काफ़ी है कि आप सामने वाला समझ जाएगा कि वो चाहती क्या है। एंड बहुत ही लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं है। अपने पति के साथ उसका अलग ही केमिस्ट्री है, अलग ही इक्वेशन है। मतलब उसका पति इतना रोमांटिक है, वो उसके लिए गाने गाता है, कविताएं लिखता है, पेंटिंग्स बनाता है, और उसे लगता है कि आज वो जहाँ है वो अपने पति की वजह से है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली अगर पत्नी आगे जाए तो हम देखते हैं कि पतियों को पसंद नहीं आता है, बट ये पति ही उसका पिलर है, उसकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो आज इस एम्पायर को खड़ा कर पाई है। मैं मतलब थोड़ा बहुत जहन में मेरे चलते रहता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, बट बिकॉज मैं किसी कैरेक्टर को देखकर, कोई फिल्म के कैरेक्टर को देखकर नॉर्मली नहीं चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर मैं उसे इमिटेट करूँगी। वो मुझे अपना एलिमेंट लाना है इस कैरेक्टर में, मुझे अपना ऑरा लाना है। तो जैसे जैसे आई थिंक हम शूट करते जाएंगे, आई थिंक ऐड नुआंसेस टू इट एंड better myself, but I think मेरे लिए बहुत easy है ये कैरेक्टर में ढलना, because people know me as when they talk about Nausheen, that she's very strict and she's very like no nonsense, and I don't mind that, because I know that I'm not wrong, I'm not fussy or I'm not demanding. I will say it for the right reasons. सिमिलरली चंद्रिका भी ऐसी है, वो
धौस जमाने के लिए बात नहीं करती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग रूल्स फॉलो करें, बिकॉज़ उसने बहुत मेहनत से परिश्रम से अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मुझे तो ये लुक बहुत ही पसंद है, बिकॉज़ मेरी एक ख्वाहिश थी कि महारानी गायत्री देवी का रोल मैं करूं। तो वो जो लुक है ना, रॉयल लुक एंड जय मतलब राजस्थानी बैकग्राउंड, तो ये वैसा ही लुक है। इनफैक्ट इसी में भी अलग अलग लुक्स होने वाले हैं, जैसे वेडिंग फंक्शंस में या वगैरह वगैरह। तो आई रियली लव द लुक, वेरी वेल डिज़ाइन। वसुंधरा की जो कहानी है इसमें आई थिंक ऑडियंस ये ज़रूर देखेगी कि हर चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती, जो जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। जैसे चंद्रिका देवी है, वो मतलब बाहर से बहुत ही सख्त है, लेकिन उसका दिल बहुत ही नरम है। लेकिन जब उसूलों की बात आती है, आदर्शों की बात आती है, तो वो अपने ना बेटे की सुनेगी ना फैमिली की। उससे पता है कि उसे इसी चीज़ की वजह से वो वहाँ अपने फैमिली को लेकर आई है। और जो हमारी हीरोइन है वसुंधरा, वो बहुत ही भोली है, विलेज में बिना माँ के पली बड़ी है और बहुत ही चंचल है। तो एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है हीरोइन में और चंद्रिका में। तो ये जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आई थिंक बहुत ही इंगेजिंग होगा हमारी ऑडियंस के लिए। और इसमें कोई सही या गलत नहीं है, अपना अपना नज़रिया है। और यही लाइफ होती है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। तो आई थिंक ये ऑडियंस बहुत ही रिलेट कर पाएगी इससे। मैं अपने सारे फैंस को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू वॉच दिस शो एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू बी वेरी एंटरटेन्ड and give us all the love you have. Thank you.